दोस्तों स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 3 सितंबर 2000 आपका जो है 21 का करंट अफेयर। दोस्तों आज हम पहले वाले क्वेश्चन की ओर शुरुआत करें। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना पानी कहाँ खोजा गया। दोस्तों आखिर पुराना पानी किस देश में खोजा गया। ऑप्शन दिया गया कनाडा, अमेरिका, चिली, मैक्सिको। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कनाडा। ठीक है, ये कनाडा में खोजा गया है सबसे पुराना पानी। आपको पता होगा पानी भी आपका जिस तरह होता है, भारी जल का सूत्र क्या होता है D2O। हमारा पीने वाला जल को क्या होता है H2O। भारी जल का खोज किसने किया था, आपका यूरे ने किया था। तो कनाडा का खोज किया दोस्तों, कनाडा का नाम है तो ये रहा चित्र में कनाडा। दोस्तों कनाडा जो है उत्तरी अमेरिका का एक देश है, बहुत बड़ा देश है, विश्व का दूसरा बड़ा देश है ये कनाडा। ठीक है, कनाडा की राजधानी कहाँ है, ओटावा। अगर पूछा कनाडा हमारा जो है, आपको पता होगा कनाडा और अमेरिका के बीच में एक हमारा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। कनाडा और अमेरिका क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो है हमारा अमेरिका के बारे में भी तो पता होगा, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ था। दोस्तों हमारा जो है अगर पूछेगा आपसे, चिली में एक जगह पड़ता है, चिली देश है, चिली का राजधानी है सेंटियागो। कहाँ है, सेंटियागो। यहाँ की जगह पड़ता है दोस्तों, तांबे की सबसे बड़ी खान है देश। ठीक है, उस खान तांबे का खान जो उसका नाम है चुक्विकामाटा। चुक्विकामाटा किसके लिए खान है, तो आपका तांबा के लिए। मैक्सिको सबसे अधिक चांदी उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा आपका जो है कि मैक्सिको में खान है चिहुआहुआ खान, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका चांदी के लिए। इस तरह पूछेगा किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में हीरा के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आपका जो है मैक्सिको में चिहुआहुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया। दोस्तों दूसरा राज्य हमारा बन चुका है मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला ये दोस्तों किस पर आधारित है, कस्तूरी रंगन समिति पर आधारित है। ठीक है, पहला राज्य पूछेगा तो आपका कर्नाटक है। अब ये मध्य प्रदेश लागू किया, तो ये रहा चित्र में मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश के बारे में हम बराबर बताते रहते हैं कि अंकुर योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया, तो मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश का पूछेगा हाईकोर्ट कहाँ है, तो आपको पता होगा जबलपुर है। मध्य प्रदेश का पूछेगा कि हाल ही में यहाँ का राज्यपाल कौन बने हैं, तो मंगून भाई छगन भाई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। आपको पता होगा कि यहाँ का हाईकोर्ट कहाँ है, जबलपुर। जबलपुर में कौन सा जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर किस नदी किनारे है, तो नर्मदा नदी किनारे है। याद रखिएगा यहाँ पर एक सबसे बड़ा शहर है इंदौर, जो कि स्वच्छ शहर भी है। याद रखिएगा देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपका यहीं पर है मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगर आपसे पूछेगा कि आपका जो है मध्य प्रदेश में राजधानी कहाँ है, भोपाल। भोपाल में कांड हुआ था, भोपाल त्रिशादी कैट 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइड से क्या किया था, जल से अभिक्रिया किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है, सर रखिएगा कि आपका जो है हमारा कटनी। ठीक है, सतना, कटनी, जबलपुर, ये सब हमारा सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन बैंक के MD CEO कौन बने हैं। ऑप्शन दिया गया शांतिलाल जैन, दिनेश कुमार खरे, रजनीश कुमार, अनुराग ठाकुर। तो हमारे इंडियन बैंक के MD CEO वर्तमान में बन गए हैं शांतिलाल जैन। ठीक है, शांतिलाल जैन बने हैं। दिनेश कुमार खरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं। तो रजनीश कुमार हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पहले दिनेश कुमार खरे के पहले रजनीश कुमार थे। ठीक है, और आपसे अब इंडियन बैंक का नाम है, तो आपको पता होगा इंडियन बैंक का स्थापना 1907 में किया गया था। इसका दोस्तों रखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। ठीक है, अभी हमने बताया था पंजाब नेशनल बैंक के मल्लिकार्जुन साहब का जो क्या बना ये कार्यकाल क्या हो चुका दोस्तों, बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर होगा, ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है दोस्तों, स्टे इन प्ले के द्वारा जो है मीराबाई चानू। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन मीनाबाई दिया है, मीराबाई चानू को द्वारा, जो आपको पता होगा सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया था टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आपका जो है मीराबाई चानू क्या थे, हमारे जो कौन से पदक लिए थे, आपको पता होगा सिल्वर। जबकि नीरज चोपड़ा कौन सा मेडल लिए थे, गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में। सचिन तेंदुलकर को सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था 2014 में। दोस्तों हमने बताया था अबनी लेखरा के बारे में। अगर आपको पता होगा कि अबनी लेखरा से संबंधित आपको कुछ पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य ने श्रीलंकियाई आपका जो है शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपये का पैकेज का घोषणा किया है। किस राज्य ने किया है, श्रीलंका में जो है शरणार्थी के लिए 317 करोड़ रुपये घोषणा किया है। ये दोस्तों आपको पता होगा केरल या तमिलनाडु ही कर सकता है। दोस्तों ये किया है हमारा तमिलनाडु। कौन किया है,
तमिलनाडु ने किया। दोस्तों तमिलनाडु ने किया, तो दोस्तों तमिलनाडु का नाम है तो ये रहा चित्र में तमिलनाडु। दोस्तों तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई। मुख्यमंत्री पूछेगा तो MK स्टालिन। यहाँ का राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित को ही आपको एडिशनल आपका जो राज्यपाल किस राज्य का मिला है, तो पंजाब का मिला है। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका हमारा जो है तमिलनाडु विश्व अंगदान करने में हमारा पहला राज्य है। ठीक है, सबसे आगे। आपसे पूछेगा कि तमिलनाडु में लोकसभा सीट संख्या दोस्तों कितना है, तो याद रखिएगा हमारा 39 है। अब पता होगा कि केला उत्पादन में पहला स्थान तमिलनाडु। केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपका तमिलनाडु के तिरुचि में। तो पूछेगा तमिलनाडु में कितने, आपको पता होगा 3 हवा अंतर्राष्ट्रीय आपका जो लेवल पर गया पर क्या है, आपका बंदरगाह है। जिस तरह पूछेगा तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, चेन्नई बंदरगाह। दोस्तों पूछेगा मीनावक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, चेन्नई में। ठीक है, दोस्तों केरल के बारे में तो पता होगा कि केरल हमारा जो है भारत में सबसे अधिक रबर वगैरह कहाँ होता है, केरल में। सबसे शिक्षित राज्य कौन है, तो आपका केरल है। शांति घाटी कहाँ है, तो केरल में। पेरियार झील कहाँ है, तो केरल में। पाल घाट और थाल घाट पूछेगा तो आपका हो जाएगा, आपको पता होगा पाल घाट और सॉरी भोर घाट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, लेकिन थाल घाट ये सॉरी पूछेगा आपसे पाल घाट तो केरल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य ने बनाया है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने अभियान तो बहुत बार सुना होगा। 22 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा हमारे जो हरियाणा के पानीपत ज़िले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया था। हरियाणा से क्यों चलाए थे, क्योंकि हरियाणा का सेक्स रेशियो लिंगानुपात सबसे कम है। तो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अवनी लेखरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये किस राज्य ने बनाया दोस्तों, तो ये हमारा राज्य हाल ही में राजस्थान के सरकार ने लिया है। ठीक है, इसने लिया है राजस्थान का। अब राजस्थान का नाम लिया दोस्तों, ये रहा चित्र में राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का पूछेगा हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा हमारे अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल पूछेगा तो कलराज मिश्र है। अब कलराज मिश्र आपको पता होगा कि आपका जो है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले हमारा 2000 में हुआ करता था मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कौन है, राजस्थान। आपसे पूछेगा कि सांभर झील कहाँ है दोस्तों, तो आपका राजस्थान में। अगर पूछेगा हमारा राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है, याद रखिएगा जोधपुर है। राजधानी कहाँ है, तो आपका जयपुर है। पिंक सिटी किसे कहते हैं, तो आपका इसी को कहते हैं। दोस्तों राजस्थान का 4 जिला है जो याद रखिए गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान का सीमा लगाता है। अगर पूछेगा कोटा कहाँ पड़ता है, एजुकेशन का हब, जो कि राजस्थान में। किस नदी किनारे, तो चंबल नदी किनारे। दोस्तों आपसे पूछेगा कि राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल है। आपसे पूछेगा सबसे अधिक उत्पादन किस मामले में, तो बाजरा के उत्पादन में पहला स्थान हमारा है। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला कहाँ था, तो राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक सुमित अंतिल को कौन सा पदक मिला। दोस्तों हमारा भी जो एक समय रहा था टोक्यो ओलंपिक, जो कि ठीक है, लेकिन अब है पैरा ओलंपिक। ये हमारा सुमित अंतिल को कौन सा पदक मिला है, ये गोल्डन मेडलिस्ट मिला है। ठीक है, तो ये हमारा मिला है भाला फेंक में। ठीक, किस फेंक में, नीरज चोपड़ा पता होगा हमारे भाला फेंक में थे। दोस्तों देखिएगा इनको जो स्वर्ण पदक मिला दोस्तों 68.55 मीटर की फेंक में, जबकि आपसे पूछेगा नीरज चोपड़ा को जो मिला था 87.85 मीटर की इन्होंने। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा का ये हमारा कितना है लंबाई, ये है। और जबकि पूछेगा सुमित अंतल, देखिए सुमित अंतल का चित्र दिखा दिया गया पिक्चर में, ये हमारे सुमित अंतल हैं। पैरा ओलंपिक में क्या है, इन्होंने बहुत सारे मंत्री वगैरह क्या किए, इन्होंने हमका जो हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। ठीक है, कि खेल क्षेत्र में सभी को बढ़ावा देने का मौका मिला गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि HSBC एशिया के स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं। दोस्तों HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ये किससे बनाया गया है निदेशक, दोस्तों ये बना दिया गया है, याद रखिएगा ये बना दिया गया है रजनीश कुमार को। हमने बताया था रजनीश कुमार कौन है, तो स्टेट बैंक के दिनेश कुमार खरे के पहले हमारे CEO MD CEO कौन थे, रजनीश कुमार। दोस्तों पंकज कुमार सिंह अभी हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे जो है किसके ITBP के हमारे निदेशक बने हैं या BSF का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, शांति लाल बख्शी बारे हमने बताया था इंडियन बैंक के MD CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगी। दोस्तों आज तक तो अभी नहीं बनी है, लेकिन आप देखिए ये क्वेश्चन
एग्ज़ाम में आने वाला समय में आ सकता है, जो है भारत की सबसे पहली चीफ जस्टिस कौन बनेगी दोस्तों? ये बनेगी बीवी नागरत्न, बीवी राम रतन। दोस्तों ये देखिए चित्र में दिखा दिया गया है बीवी नागरत्न। अभी हमने बताया था ये जो है यहाँ पर कुल 9 जजों ने क्या सुप्रीम कोर्ट में क्या किया है, शपथ ग्रहण लिया, जिसमें 3 महिला है। तो आपका जो है ये आने वाले समय में बताया जा रहा है लगभग 2025 के बाद ही ये हमारे क्या बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि पहली हमारे जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर पूछेगा कि कौन, अभी तक तो नहीं बनी है लेकिन ठीक है, अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो एन.वी. रमन्ना है। दोस्तों आप लोगों ने शाम सुना होगा मीरा साहिब का, ठीक है, मीरा साहिब का आपने सुना होगा, मीरा साहिब फातिमा भी, दोनों एक ही में है। मीरा साहिब जो कि हमारे पहली महिला जज बनी थी। दोस्तों भी हमारे जो है किस हाई कोर्ट में क्या मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अभी है तेलंगाना के हाई कोर्ट में हिमा कोहली। ठीक है, कौन है, हिमा कोहली है। आपको पता होगा कि हमारे सबसे पहले अगर पूछेगा किस हाई कोर्ट में हमारी महिला बनी थी, तो लीला सेठ बनी थी हमारे कौन से, हिमाचल प्रदेश कोर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आपका नेक्स्ट नाइल वायरस को सर्वाधिक मामले वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है। दोस्तों नेक्स्ट नाइल वायरस जो, जिस तरह अब तो कोविड-19 था, कप्पा वायरस भी आपका जो है आपका डेल्टा प्लस, ये तो हमारा नेक्स्ट नाइल वायरस जो मिला है दोस्तों रूस में तेजी से प्रोग्रेस मिला है। ठीक है, अब दोस्तों रूस का आपका नाम आया तो ये राज्य में रूस का राजधानी कहाँ दोस्तों, मॉस्को। इसका टुकड़ा हुआ था 1991 में 15 टुकड़ा। रूस और अमेरिका के बीच हमारा एक युद्ध चला था, उसे कहते हैं कोल्ड वार या गृह युद्ध इसी को कहते हैं। ठीक है, अमेरिका अभी हाल ही में स्पुतनिक वैक्सीनेशन बनाया था। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के राष्ट्रपति हैं, रूस की। रूस का पूछेगा संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो फुटबॉल है। दोस्तों रूस का, फ्रांस का, ब्राज़ील का, सभी का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल है। रूस का आपको हमने बता दिया कि अभी हाल ही में जेट कौन मिसाइल का परीक्षण कौन किया है, रूस ने किया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है बासु ब्रांचपे का हाल ही में निधन हुआ है, वो कौन थे। दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि निधन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये हमारे दोस्तों याद रखिएगा हमारे क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं। बासु प्रांजपे का हाल ही में, देखिए बासु प्रांजपे का चित्र ये रहा चित्र में। ठीक है, तो इन्होंने राहुल द्रविड़ के हमारे गुरु भी रह चुके हैं, सुनील गावस्कर के भी गुरु रहे, सचिन तेंदुलकर का भी गुरु रहे, यहाँ तक रोहित शर्मा के गुरु भी रह चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आपको पता होगा कि चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि ई गोपाला ऐप लॉन्च किसने किया है। दोस्तों ई गोपाला लॉन्च अभी हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया है। दोस्तों ई गोपाला देखिए चित्र में दिखा दिया गया, ये हमारा जो है मवेशी को लेकर हमारा जो है अब प्रोग्रेस बढ़ावा देने के लिए ई गोपाला ऐप लॉन्च किया है। जिस तरह आपने सुना होगा कि खेल मंत्री हमारे अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया ऐप चलाया था। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आपको पता होगा ये गुजरात के आनंद में है। ठीक है, दूध पूछेगा दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ है, तो गुजरात के आनंद में है। ठीक है, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को मोदी जी के शासनकाल में किया गया था। नाबार्ड का स्थापना 1982 में किया गया था। ठीक है, ये हमारा भारत के क्षेत्र में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देने वाला पहला लोन बैंक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मसाला पार्क स्थापित करने की घोषणा किया है। दोस्तों ये अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य ने आपका क्या किया है, हमारा जो है मसाला पार्क बनाने की घोषणा किया है। आपने सुना होगा कि आपको अभी हाल ही मैंने बताया था कि टायर पार्क कौन बनाएगा, पश्चिम बंगाल। तो मसाला पार्क का कौन बनाएगा, कर्नाटक। अब कर्नाटक का सुना है तो ये रहा चित्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, आपको पता होगा बसवराज बोम्मई। ठीक है, कौन है, बसवराज बोम्मई। राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है अभी हुबली में, कर्नाटक राजधानी कहाँ है, बेंगलुरु। कौन सी नदी किनारे है, वृषभावती नदी किनारे। यहाँ का जो है सबसे बड़ा प्लेटफार्म बनाया जा रहा है हुबली में। कौन सा, हुबली में। दोस्तों यहाँ पर एक जलप्रपात है जो कि सबसे बड़ा जलप्रपात है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात, जो कि शरावती नदी पर है। अलमट्टी बांध यहीं पर है, कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आपको पता होगा कि सबसे अधिक
आपका जो है मक्का कौन उत्पादन करता है, तो कर्नाटक। ठीक है, अगर पूछेगा कि आपका जो है कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। दोस्तों अभी 12 साल बाद नीलकुंजी फूल ही खिला था। ठीक है, कहाँ खुला था, कर्नाटक में। न्यू मंगलोर, याद रखिएगा, न्यू मंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में जगह पड़ता है दोस्तों बेलगांव, जो कि हमारा महात्मा गांधी मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये कल का क्वेश्चन दोस्तों कि 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है। दोस्तों जो लोग सही दिए हैं इसका सही पता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में जितने भी दोस्तों आप लोग को पता है कमेंट करके जरूर लिखिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों कल का ये आप लोग के लिए आज का प्रश्न है, सार्वजनिक स्थानों पर दुनिया का सबसे ज़्यादा CCTV कैमरा किस शहर में लगाया गया है। जो तुमने कल वाले वीडियो में बताया था, आप लोग जरूर बताइएगा। और इसके बारे में जितना भी दोस्तों आपको पता है वो डिटेल से आप जरूर लिखिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है दोस्तों।